खेत के रहस्य। रघु एक छोटा किसान था जिसने अपना पूरा जीवन गांव के खेतों में बिता दिया था। उसके पास अपने पिता का छोड़ा हुआ एक छोटा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी मालती के साथ खेती करता था। लेकिन इस साल फसल बहुत खराब हो चुकी थी। लगातार बारिश और उसके बाद पड़े सूखे ने खेती बर्बाद कर दी थी। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था और रघु के पास उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मालती ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे, अगले सीजन में सब ठीक हो जाएगा। श्याम, रघु का पुराना दोस्त, अचानक कई सालों बाद गांव लौटा। गांव में उसके लौटने को लेकर कई अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह शहर में बहुत पैसा कमा चुका है, तो कुछ का कहना था कि वह किसी गलत धंधे में फंसा हुआ है। लेकिन रघु के मन में चिंता घर कर चुकी थी। ठाकुर सूरज सिंह ने उसे खेत बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रघु के लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी। रघु ने श्याम से मिलने का फैसला किया। श्याम ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने रघु को एक अजीब प्रस्ताव दिया, तू मुझे अपना खेत कुछ समय के लिए दे दे, मैं वहां एक छोटी फैक्ट्री लगाऊंगा, हम दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। साल भर में तेरा कर्ज भी उतर जाएगा और तेरे पास पैसा भी आ जाएगा। रघु उलझन में था। एक तरफ उसे अपनी जमीन बचानी थी और दूसरी तरफ श्याम का यह प्रस्ताव उसे लालच भर के। मालती को श्याम पर भरोसा नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि श्याम कुछ छुपा रहा है। उसने रघु से कहा, श्याम को मैं जितना जानती हूं, वह कभी भी बिना स्वार्थ के मदद नहीं करता। उसके किसी भी प्रस्ताव पर भरोसा मत करना। रघु के मन में भी शक था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे श्याम की बात मानने के लिए मजबूर कर रही थी। श्याम ने जल्द ही रघु के खेत पर फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया। गांव वाले भी इस बदलाव को लेकर हैरान थे। ठाकुर सूरज सिंह को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। उसे डर था कि अगर श्याम और रघु की फैक्ट्री सफल हो गई तो उसकी जमींदारी पर असर पड़ेगा। रघु और श्याम के बीच पहले कुछ महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को फैक्ट्री के पास से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रघु ने कई बार देखा कि अजनबी लोग रात में फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है। एक रात रघु ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। मालती ने उसे मना किया, लेकिन रघु नहीं माना। उसने फैक्ट्री के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वह जो देखता है उससे उसकी रूह कांप उठती है। रघु को पता चला कि श्याम की फैक्ट्री में गैर कानूनी सामान का निर्माण और तस्करी हो रही थी। श्याम ने उसका खेत अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। रघु के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह श्याम का साथ देकर खुद को बर्बाद कर ले या फिर उसकी सच्चाई उजागर करे। इसी बीच ठाकुर सूरज सिंह ने रघु को एक और प्रस्ताव दिया, तू मुझे श्याम की करतूतों का सबूत दे दे, मैं तेरा पूरा कर्ज चुका दूंगा और तुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। ठाकुर ने कहा। रघु के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह ठाकुर की बात मानकर अपने खेत की सच्चाई उजागर करे या चुपचाप सब कुछ सह ले। मालती ने रघु को समझाया, हमारी जमीन हमारी इज्जत है, अगर हम गलत के सामने झुक गए तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। सच का साथ देना मुश्किल है, लेकिन यही सही रास्ता है। रघु ने मालती की बात मानने का फैसला किया। उसने गांव के मुखिया को साथ लेकर ठाकुर और पुलिस को श्याम की फैक्ट्री पर बुलाया। श्याम की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया और श्याम को गिरफ्तार कर लिया। ठाकुर सूरज सिंह ने अपना वादा निभाते हुए रघु का कर्ज माफ कर दिया। रघु और मालती ने मिलकर फिर से खेती शुरू की। इस बार उनका हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। गांव के लोग रघु और मालती की ईमानदारी की मिसाल देने लगे। रघु ने साबित कर दिया था कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, सच का रास्ता ही सबसे सही होता है। खेत अब सिर्फ उसकी जमीन नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और साहस की पहचान बन चुका था। कहानी का सार। यह कहानी दिखाती है कि सही रास्ते पर चलने के लिए साहस की जरूरत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। रघु और मालती ने न सिर्फ अपने खेत को बचाया, बल्कि गांव में एक मिसाल भी कायम की कि सच का साथ देने से बड़ी कोई जीत नहीं होती।